दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो अपनी पहली नौकरी की सैलरी पाने वाले हैं। लाखों बच्चे हर साल नई जॉब करते हैं, लेकिन किसी से भी उनके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछो तो वे हैरान हो जाएंगे। वही अगर आप लोगों को अपने सैलरी पैकेज के बारे में बताओगे कि मुझे 20 लाख का सैलरी पैकेज मिलता है, तो वे कैलकुलेशन करने लग जाते हैं कि 20/12 यानी तुम्हें तो इतना पैसा तो मिल ही रहा होगा ना। लेकिन उन्हें क्या पता, सैलरी ऐसे काम नहीं करती। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सीटीसी और इन हैंड सैलरी क्या होती है। जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो सैलरी फाइनल करते वक्त एचआर आपको फाइनल सीटीसी बताती है। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। यह एक साल में कंपनी की ओर से अपने कर्मचारी पर खर्च करने वाली कुल राशि होती है। इसमें नेट सैलरी सारे डिडक्शन जिसमें पीएफ पेंशन को जोड़कर और साथ ही वे सारे लाभ जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देता है। सामान्य तौर पर यह एम्प्लॉय का सैलरी पैकेज होता है, जो कि ट्रेडिशनल सैलरी से कहीं ज्यादा होता है। कई बार तो कंपनियां इसमें ग्रेजुएटी को भी शामिल कर देता है। ग्रेजुएटी किसी कंपनी की तरफ से अपने एम्प्लॉय को उसके अच्छे काम के लिए पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि होती है, जो उसे नौकरी छोड़ने के बाद दिया जाता है। आगे हम जानेंगे कि बेसिक सैलरी क्या होती है। बेसिक सैलरी वो राशि होती है जिस पर कंपनी और कर्मचारी दोनों की सहमति होती है। बेसिक सैलरी आपके सैलरी स्ट्रक्चर का बेस होता है। इसके आधार पर ही सैलरी पैकेज के तमाम कंपोनेंट को कैलकुलेशन की जाती है। बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का 40 से 45% होता है। इसमें एचआरए, बोनस और किसी प्रकार की टैक्स कटौती या कोई एक्स्ट्रा मुआवजा ओवर टाइम शामिल नहीं होता है। मौजूदा समय में सैलरी की कोई तय परिभाषा नहीं है, इसका कंपनी फायदा उठाती है। सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करते समय कई बार कंपनी अपनी बेसिक सैलरी कम रखती है और अन्य भत्तों को बढ़ा देती है। ऐसे में आप कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो आपकी बेसिक सैलरी आपके हिसाब से तय करे। ग्रोस सैलरी की तो बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और अन्य भत्तों को जोड़कर और किसी तरह की कटौती से पहले जो राशि बनती है उसे ग्रोस सैलरी कहा जाता है। मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है। इसमें 4,000 रुपये महंगाई भत्ता, 9,000 रुपये हाउस अलाउंस और 1,000 रुपये कन्वेंस अलाउंस और 5,000 रुपये अन अलाउंस को जोड़ दिया जाए तो आपकी ग्रोस सैलरी कुल 38,000 रुपये बनेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे अकाउंट में आखिर कितना पैसा आता है। तो ग्रोस सैलरी से टैक्स, पीएफ और अन्य तरह की कटौती होने के बाद जो राशि आपको सैलरी के तौर पर मिलती है उसे नेट सैलरी कहते हैं। वह फाइनल राशि होती है जो हर महीने कर्मचारी के अकाउंट में आता है।